हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ रक कैन डियर वन लव के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगी। ये सीरीज़ आज ख़त्म हो जाएगी, तो आपने अगर अभी तक पहले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें डिया को दिखाया जाता है जो कि छुप के घर पे अंदर आ रहा होता है, क्योंकि उसे जो है रक से सामना नहीं करना। लेकिन तभी रक वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि बेबी तुम कब से गायब थे, मैं पता है तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तो डियाओ मन में सोचता है कि यार मैं तुमसे दूर रहने के लिए तो बाहर था। तो रक उससे आके कहता है कि क्या तुमने नया रूल बनाया है क्या, एक्सरसाइज जो है इवनिंग में करना है। तो डियाओ उसका कोई जवाब नहीं देता। तो रक उससे रोकता है और बोलता है कि क्या हुआ डियाओ, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या किसी बात को लेके। तो डियाओ बोलता है कि नहीं। वो फिर जाने की कोशिश करता है तो रक उससे रोक के बोलता है कि मैंने देखा है काफ़ी टाइम से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे अवॉइड कर रहे हो, क्या बात है बताओ ना मुझे। काफ़ी दिनों से तुम मुझे घर पर भी इग्नोर करते हो, ऑफ़िस में भी इग्नोर करते हो, मुझसे बात नहीं करते। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो ना, लेकिन मुझसे ऐसा गुस्सा मत रहो। तो डियाओ बोलता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रक उससे बोलता है कि क्या तुम हमारी उस पिछली रात की बात को लेके परेशान हो, मतलब जब उनकी फर्स्ट किस हुई थी उस बात को लेकर। तो डियाओ सोचने लगता है इस बारे में और फिर उससे कहता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैं ऐसी किसी बात को लेके कोई परेशान नहीं हूँ, और फिर जाने लगता है। तो रक उसे रोक लेता है। रक उससे कहता है देखो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। तो डिया उसे कहता है अरे नहीं यार, मैं बस अपनी लाइफ शांति से जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कोई अवॉइड नहीं कर रहा। तो बोलता है कि तुम ऑफिस में भी मुझसे बात नहीं करते, यहाँ पे भी बात नहीं करते। तो डिया उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो। फिर रक जो है ना उसके क्लोज आता है और उसके सर में से ना एक पत्ता निकाल के उसे बोलता है कि नॉटी डॉग। लेकिन इस पर भी ना डिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और रक सिर्फ सोचते रहता है। डिया घर के अंदर चला आता है और ये सोचता है कि यार मेरे दिल की धड़कन अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। डिया खुद को संभालो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे और रक की लव स्टोरी जो है नहीं बन सकती। और रक जो है ना बाहर ऐसे ही खड़ा रहता है और डिया उसको देखते रहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ यही डिया वो सोच रहा होता है कि अभी वो रक के ऑफिस में कैसे जाए काम के लिए, क्योंकि अगर वो रक के ऑफिस में गया तो रक उससे काफ़ी सारे सवाल पूछेगा और जिस सवाल का जवाब वो दे नहीं पाएगा। तभी जो डेज़ी है ना वो उसे दिख लेती है और उससे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? तो डिया उससे कहता है कि कोई बात नहीं है। तो डेज़ी उससे कहती है कि देखो अगर कोई बात नहीं है ना तो तुम्हें जाके रख के ऑफ़िस में काम करने जाना चाहिए। और अगर कोई बात है तो हमें बता दो ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर सकें। लेकिन डिया कुछ बताता नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, नहीं करना है तो तुम अपना देख लो। और ऐसे वो जाने लगते हैं तो वो उन्हें रोकता है और बोलता है कि अच्छा मेरी ब्रीफिंग का काम जो है वो तुम लोग कर लो ना। तो वो दोनों मना कर देती है। तो डेज़ी उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा जो है बॉयफ्रेंड, उसके साथ मेरी डेट है और मेरी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कनन की तरफ देखता है तो कनन भी बहाने बनाने लगती है। तो वो दोनों को बोलता है कि अरे मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है इसलिए मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना। लेकिन वो दोनों उसकी मदद ही नहीं करते। तो डिया है ना सोचने लगता है और डिया बोलता है कि कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा करके ना वो उनके हाथ में ना वो ब्रीफिंग दे देता है और वहाँ से ना भाग जाता है। और ये दोनों सोचने लगते हैं, उसको आवाज़ दे दे के अरे डिया रुको यार। दोनों बोलते हैं कि हमें लग रहा है कि कोई तो गड़बड़ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे डिया जो है ना वो रक को इग्नोर करने के लिए घर पे आ चुका है और वो सोच रहा होता है कि किस तरह से रक से पीछा छुड़ाया जाए। तभी रक वहाँ पे आ जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। तो डिया है ना ऐसे डर के मारे वहाँ पे छुप जाता है ताकि रक उसे देख ना ले। तो रक काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन डिया जो है वो दरवाज़ा खोलता नहीं है। रक यहाँ वहाँ से देखने की कोशिश करता है और डिया छुपा हुआ रहता है और सोचता है कि मैं इससे कैसे बचूँ। तो रक जो है ना वो पीछे के दरवाज़े से जाने की कोशिश करता है और डियाओ जो है ना किचन में छुपा होता है। तो रक जो है ना उसे किचन की विंडो से देख लेता है कि ये छुप के देख रहा है। तो वो बैक डोर से जो है अंदर आ जाता है और डिया से बोलता है कि तुम अंदर ही थे, तो मैं कब से दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं ओपन किया? तो डिया बोलता है अरे मैं अभी ऊपर से नीचे आया। तो वो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? कनन ने मुझसे कहा कि तुम बीमार हो, ऐसा बोल के ना वो उसके हेड हेड पे, नेक पे ऐसे ना हाथ लगा के चेक करता है कि उसे बुखार तो नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें बुखार तो नहीं है, फिर भी चलो हम डॉक्टर के पास जाके आते हैं। तो डिया उससे कहता है कि अरे इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा ना तो मैं ठीक महसूस करूँगा। तो डिया बोलता है कि ज़्यादा ज़िद्दी मत बनो और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। तो बोलता है कि
अरे नहीं, मैं जाके सो जाता हूँ। तो बोलता है कि तुम अभी तो मुझे बोले कि तुम सो के उठे हो, तो बोलता है कि अरे मैं पानी लेने के लिए नीचे आया था, मैं वापस जा रहा हूँ। तो रक उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के ना वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। घर के बाहर आने के बाद भी डियाओ जो है दवाखाना जाने के लिए रेडी नहीं होता, तो रक उसे बोलता है कि मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँगा। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो रक की ना एक्स गर्लफ्रेंड टुन होती है, जिसे देख के ना वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। तो टुन आके उन दोनों को हाय बोलती है और बोलती है कि रक मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, ऐसा बोल के वो उसे हग कर लेती है। तो इन दोनों को ना डिया वैसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तो रघु उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई? तो वो बोलती है अरे तुम्हें तो ये पूछना चाहिए था ना कि मैं कैसी हूँ, तुमने मुझे कितना मिस किया, ये क्या बिहेवियर होता है बात करने का? तो रक ना उसकी बात चेंज करते हुए डियाओ के बाजू में जाता है और उसे इंट्रोड्यूस करवाता है टुन से, और टुन को बताता है कि ये मेरा लैंडलॉर्ड है और ये मेरी दोस्त टुन है। तो टुन बोलती है कि मैं दोस्त से कुछ ज़्यादा हूँ, तो ये सुन के ना डियाओ का मुँह बन जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि मतलब हाय हेलो दोनों करते हैं, फिर वो बोलता है कि डियाओ की तबीयत ख़राब है तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तो तुम फिर कभी आ जाना, ऐसा बोलता है। तो वो बोलती है कि क्या? तभी वहाँ पे दाव आ जाती है, दाव कुछ स्नैक्स लेकर आई हुई होती है। तो उसे देख के ना मतलब डिया का तो मुँह पूरा ही बन जाता है कि ये गलत टाइम पे ही हमेशा आ जाती है। फिर वो है ना वो टुन को देखती है और बोलती है कि सॉरी मैंने देखा नहीं, गेस्ट आए क्या घर पे? और फिर डियाओ को बाजू में ले जाती है, पूछती है ये कौन है? तो डिया उसे बताता है कि ये रक की एक्स गर्लफ्रेंड है टुन। तो फिर दाऊ उसे बोलती है कि मैं इस घर की ओनर हूँ। तो टुन उसे बोलती है आप दोनों ओनर हैं, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ है क्या? तो दाऊ बोलती है अरे नहीं, ये मेरा भाई है और अगर तुम गेस्ट नहीं होती ना तो अभी मैं तुम्हारी पिटाई कर देती, ऐसा मज़ाक में बोल देती है। तो टुन बोलती है ये तो अच्छी बात है, तो दाव यहाँ पे आ गई है रख, तो दाव जो है वो डियाव को हॉस्पिटल में लेकर जाएगी तो हम दोनों टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो दाव से बोलती है कि तुम कर लोगी ना? तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। और फिर वो रक से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि तुम्हारा रूम कौन सा है, चलो हम वहाँ पे जाते हैं। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और रक जो है ना वो डियाव को देख रहा होता है। और फिर डिया वो मन में सोचता है कि मुझे इतनी जेलसी क्यों हो रही है। तभी दाऊ उससे बोल तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है? तुम जानबूझ के रब को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो ना? तो वो बोलता है कि अरे नहीं मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन अभी ठीक है। तो उन दोनों की ऐसी बातें चल रही होती है। तभी दाऊ को पता चलता है कि अरे मैंने तो ये स्नैक्स उसको दिए ही नहीं है। तभी दाऊ को है ना फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन पे बात करने लगती है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। ऐसा करके वो ना वो स्नैक्स का जो पैकेट होता है वो डियाऊ के हाथ में दे देती है और बोलती है कि तुम उसे दे दो, मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ। डिया सोचने लगता है अगर मैं ये उसे देने गया तो वो सोचेगा कि मैं जेलस फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन अगर दाऊ ने मुझसे ये नहीं कहा होता तो मैं कभी नहीं जाता, ऐसा बोल के ना वो जासूसी स्टार्ट कर देता है और वो विंडो से झाँक के देख रहा होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो रक जो है ना वो टुन को पानी देता है, तो वो बोलती है कि मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे रिचार्ज चाहिए, ऐसा बोल के ना वो उसे हग कर लेती है। तो ये देख के ना डिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा कमरे के अंदर चला आता है गुस्से में। फिर अंदर आके ना वो बोलता है कि ये दाव ने तुम्हारे लिए दिया हुआ है। तो टुन जो है ना वो रग को छोड़ नहीं रहती है, तो रग बोलता है कि टुन ज़रा 1 मिनट रुको, और फिर वो डियाव के पास जाता है और वो पैकेट लेके उसे थैंक यू बोलता है। और उससे पूछता है कि डियाव तुम डॉक्टर के पास नहीं गए? तो डियाव उससे बोलता है कि नहीं मुझे तबीयत ठीक लग रही है। फिर भी रग उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो। तो टुनरक से कहती है कि हमारा ना काम थोड़ा-सा अधूरा रह गया, अगर ये चला जाएगा ना तो तुम मुझ पे अटेंशन दे पाओगे, ऐसा बोल के ना वो उन दोनों के बीच में आ जाती है और बोलती है रक तुम डियाव की बातें बाद में कर लोगी क्या? तुम मुझ पे ध्यान दो ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और अभी तो डियाव यहाँ से चला जाएगा, ऐसा बोल के ना वो रक को हग कर लेती है। डियाव मन में सोचता है कि यार ये चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये दोनों अकेले रह जाएँगे, मैं क्या करूँ जिससे मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? लेकिन मैं यहाँ पे रुकना क्यों चाहता हूँ? नहीं, नहीं मुझे तो यहाँ पे रुकना ही है, मैं क्या करूँ? ऐसा ना खुद के मन में बहुत सारी बातें वो करते रहता है और रक उसको देखते रहता है। फिर टुने ना उसे आवाज़ देती है डियाओ, डियाओ, लेकिन डियाओ का कोई ध्यान नहीं रहता है। टुन उसे बोलती है मुझे लगता है तुम्हारे पेट में दर्द नहीं है, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम जाके ना दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। तो रक उसे बोलता है कि टुन ऐसा मत बोलो। तो बोलती है अरे उसे समझ में नहीं आता कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, फिर भी वो यहाँ पे है। तो रक उससे पूछता है कि डियाओ तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो डियाओ बोलता है कि नहीं। तो टुन उससे बोलती है अच्छी बात है, तो अभी निकलो यहाँ से।
तो डिया ना वहाँ से गुस्से में चला जाता है और दरवाज़ा ज़ोर से पटक देता है। फिर टुन उससे कहती है, "रख, मुझे और रिचार्ज चाहिए, मुझे हक करो।" ऐसा बोल के ना वो रख के गले लग जाती है और बेचारा रख परेशान हो जाता है कि इन दोनों के बीच में मैं फँस रहा हूँ। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा फ्लर्टी है। ये दोनों अकेले में कुछ करेंगे तो नहीं ना, वैसे भी इतना फ्लर्ट करती है, रख खुद को रोक पाएगा क्या? ऐसा सोच-सोच के ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। तभी वहाँ पे ना दाव आ जाती है। दाऊ उससे बोलती है, "अरे रग के रूम से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। क्या वो दोनों वापस से एक हो जाएँगे?" ऐसी बातें वो करती रहती है। तो डिया उससे कहता है, "इससे तुम्हें कोई नहीं मतलब होना चाहिए।" तो और वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे रोकते हुए बोलती है, "अरे रुको, 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 मैं बस इसलिए बोल रही थी कि देखो ना रग की भी गर्लफ्रेंड है, तो तुम भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट करो और खुद की गर्लफ्रेंड बना लो, कितना अच्छा हो जाएगा ना।" ऐसा वो बोलती है। तो डिया ना सोचने लगता है। तभी वहाँ पे डेज़ी और कनन आ जाते हैं। वो अंकल जाड़ के कैफ़े से ना आइस कॉफ़ी लेकर आए हुए होते हैं और वो डियाओ को देते हुए बोलते हैं कि ये लो हम तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आए हैं। तो डिया उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो दोनों बताते हैं कि हमने ना तुम्हारे लिए अपनी डेट कैंसल कर दी क्योंकि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था ना, तो हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसी बातें वो लोग करते रहते हैं और थोड़ा-सा ना आर्ग्यूमेंट करते हैं कन्नन और डेज़ी। तो दाव वहाँ पे आके बोलती है, "अरे तुम दोनों फाइटिंग करना बंद करोगे क्या?" तो डेज़ी ना दाव को साइड हटा के दिया उसे बोलती है, "अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है ना तो चलो हम लोग है ना वो ब्रीफिंग करते हैं और हम मूव ऑन करते हैं।" तो फिर डेज़ी ना दाव से पूछती है कि दाव क्या तुम हमें जॉइन करना चाहोगी? तो दाव बोलती है, "भाड़ में जाओ, मुझे तुम लोगों को जॉइन नहीं करना। वैसे भी मेरे ना ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के साथ मीटिंग है, तो हम दोनों मिल के प्रेयर करने वाले हैं क्योंकि वो भक्ति भाव वाला इंसान है।" तो वो दोनों भी ना उसे बोलते हैं कि हाँ बेस्ट ऑफ लक और निकलो। तो दाव वहाँ से चली जाती है। फिर डेज़ी डिया उसे कहती है कि तुम्हारी बहन एंजल है और तुम डेविल हो, तुम दोनों बहुत अलग हो, चलो अब हमारे साथ निकलो यहाँ से। ऐसा बोल के वो उसे लेके जाती है। तभी बाहर आते हुए वो रक और टुन से भी उनका सामना हो जाता है। तो डेज़ी और कनन उसे रक को हाय बोलते हैं और फिर टुन को देख के ना उन दोनों का मुँह बन जाता है। तो वो लोग है ना डिया से पूछते हैं कि ये कौन है? तो डिया उनको बता देता है कि ये ना टुन है, रक की एक्स गर्लफ्रेंड। कनन कहती है, "ओह! ये वही लड़की है जिसका कॉल रक इग्नोर कर रहा था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड।" वहाँ पे टुन जो है ना वो रक को बोलती है कि ये दोनों कौन है? मुझे क्यों लग रहा है कि ये दोनों मुझे मारने वाली है। फिर कनन और डेज़ी जो है ना वो जाके रक से हाय हेलो करते हैं और टुन को भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम डेज़ी है और कनन है और हम रक के ऑफ़िस में काम करते हैं। तो टुन भी उसे बताती है कि मैं ना रक की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और दोबारा मुझे ऐसे मत देखना, मुझे लगा तुम दोनों मुझे तो मार ही डालोगी। फिर वो दोनों ना हँसने लगते हैं। फिर वो उन सबको ना बाय बोल के रक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तो डिया उसे आवाज़ देते हुए रोकता है। फिर अपने मन में सोचता है कि यार मैंने इसे क्यों रोका? मेरा तो कोई बिज़नेस भी नहीं है, मैं इससे बोलूँगा क्या? फिर रक उससे पूछता है कि बोलो क्या हुआ? तो डिया उससे कहता है कि देखो रात में ना ज़्यादा लेट मत करना, जल्दी आ जाना, मैं जल्दी सो जाता हूँ वरना मैं गेट नहीं खोलूँगा। तो रक उससे कहता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे पास चाबी है। फिर डियाओ सोचने लगता है, शिट! ये बात मैं कैसे भूल गया यार, इसके पास तो चाबी है, अब मैं क्या करूँ? फिर टुन बोलती है कि चलो सबका हो गया है तो हम दोनों जा रहे हैं, सब बाय बोल के वो लोग चले जाते हैं और डिया है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है और कनन डेज़ी उसे देख रहे होते हैं। और बोलते तुम्हें भी यही लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर है ना सीन कैफ़े का शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कैफ़े में ना डियो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बार-बार देख रहा होता है गेट की तरफ कि वो लोग आए कि नहीं। और कनन और डेज़ी अंकल जेड से बोलते हैं कि अंकल आप हमारे लिए और कॉफ़ी दे दोगे क्या, जूस भी आपकी तरफ से। तो उन्हें आके बोलता है डियो कि चुप करो यार तुम दोनों। तो बोलता है कि तुम्हारी वज़ह से सब कुछ हुआ है, हम तो एक क्लब में जाने वाले थे लेकिन तुम जो है हमारे साथ क्लब में आए नहीं। तो डिया उनसे कहता है क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे ब्रीफिंग दोगे, लेकिन तुम तो मुझे क्लब लेके जा रहे थे, तो मैं कैफ़े में वेट कर रहा हूँ। तो डेज़ी उससे कहती है कि तुम किसी का वेट करने के लिए हमें यहाँ रोक के रखे हो। तो बोलता है कि नहीं। तो अंकल जैड को वो बोलते हैं। तो अंकल जैड बोलते हैं कि इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या सच में? तो डियाओ बोलता है कि नहीं, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा। तो सब लोग है ना वहाँ पे आके अंकल जैड और डियाओ की तरफ ऐसे आजू बाजू में देखते रहते हैं। फिर अंकल जैड बोलते हैं कि अगर इसने कहा है ना कि ये किसी की वेट नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा होगा, चलो तुम लोग अब अपने अपने काम पे जाओ। तो वो लोग सब है ना अपने अपने काम पे जाने लगते हैं।
तभी वहाँ पे रीत आ जाता है, तो डिया उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो रीत उसे बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे प्लेंग आ जाती है, बोलती है कि फ्रेंड के घर पे क्यों जा रहे हो? तुम दोबारा से फेल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो वो बोलता है कि अरे प्लेंग, मैं इस बार सोशल स्टडीज़ में फेल हुआ हूँ, तो तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे कन्नन और डेज़ी आके बोलते हैं, तो अगर ये घर पे नहीं है, जिसका मतलब रक आज रात को घर पे अकेला होगा, तो मैं उसके साथ कंपनी देने के लिए जाती हूँ। तो रीत उससे कहता है कि ज़रूरत नहीं है, उसके साथ कोई और रुकने वाला है। तो ये सुन के ना डियो परेशान होके बोलता है कि कौन रुकने वाला है? तो वो बताता है कि जो टुन है ना, वो रुकने वाली है। उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, तो वो बोली कि वो आज रात हमारे घर पे रुकने वाली है। ऐसा बोल के ना वो उन लोगों को बाय बोल के चला जाता है, और डियो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो डेज़ी डियाओ के पास आके बोलती है, अरे! अब तो ये दोनों एक साथ होंगे, उसने अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा किया है। तो वो दोनों वापस आने तक तुम उनका यहीं पे वेट करने वाले हो क्या? तो डिया उसे बोलता है कि नहीं, मैं क्यों वेट करूँगा, मैं थक गया हूँ, मैं घर पे जा रहा हूँ। तो उसको ऐसा गुस्से में देख के कन्नन और डेज़ी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखा, हमने जो सोचा था ना वही बात है। मतलब फाइनली इन दोनों को पता चल गया है कि डिया क्या फ़ील कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दिया जो है अपनी जासूसी दोबारा से स्टार्ट करते हुए रक के घर में झाँक के देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टुन जो है रक से बात कर रही होती है और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेंट्स करती है कि पहले मुझे लगता था, देखो ना, तुम जब मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तो तुमने अपने पूरे करियर पे ध्यान दिया, हमारे आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दिया, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। और अब जो मैंने बॉयफ्रेंड बनाया है वो तो बस अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते रहता है। तो मैं कहाँ जाऊँ? मतलब मेरे लिए तो कोई है ही नहीं है। ऐसा बोल के वो उसके कंधे पे सर रखती है, तो डियाओ गुस्से में बोलता है कि इसकी गर्दन को क्या हो गया? ये क्या इसकी गर्दन बार-बार गिरते रहती है और ये इसे ऐसे पकड़ के क्यों बैठा है? ये इसे धक्का क्यों नहीं दे देता? तो रक टुन से कहता है कि देखो टुन, तुम भी अभी गुस्से में हो, वो भी अभी गुस्से में है, तुम दोनों शांत हो जाओगे ना तब इस बारे में सोच लेना। तो टुन उससे कहती है कि शांत कैसे हो जाऊँ? उसने मुझे अपने घर से निकाला, तो मैं कहाँ जाऊँगी? तो मैं यहाँ आ गई, मुझे तुम्हारे यहाँ कम्फ़र्ट फ़ील होता है। तो डियाओ सोचता है कि तुम्हें होटल नहीं दिखता क्या? होटल में भी तो जाके रुक सकती हो। और ये रक को समझ में नहीं आता कि मुझे कितना बुरा लगेगा। तो रक उससे कहता है कि टुन, तुम्हें ना अपने मॉम के घर पे जाना चाहिए कि डियाओ को यहाँ पे बुरा लगेगा। तो डियाओ खुश हो जाता है, बोलता है अरे इसको मेरी केयर है। तो टुन बोलती है कि मैं मॉम के घर पे नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझे आज की रात यहाँ पे रहने दो, मैं कल सुबह उठ के चली जाऊँगी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा बोलते रहती है। तो रक जो है मान जाता है। तो वो बोलती है कि ठीक है, चलेगा तो मैं बाहर सो जाऊँगी। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकती हो। और ऐसा बोल के ना टुन दोबारा से उसके कंधे पे सर रख लेती है। तो डियाओ बाहर से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बनने की कोशिश करता रहता है। तभी अचानक से डियाओ का फ़ोन बजता है, तो रक उस तरफ देखता है, तो डियाओ है ना छुप जाता है। लेकिन रक को पता चल जाता है कि डियाओ जो है यहाँ पे है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो टुन से कहता है कि ठीक है टुन, तुम अभी चेंज कर लो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो टुन उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो बोलती है कि कहाँ कमरा है? तो वो उसे कमरा बता देता है। तो टुन वहाँ से चली जाती है चेंज करने के लिए और रक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो रक है ना, मतलब घर से बाहर आता है डियाओ को देखने के लिए। तो डियाओ यहाँ से छुप के देख रहा होता है, तभी वो फ़ोन पे बात करता है। डियाओ बोलता है, मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। तो रक है ना उसको देखते रहता है। रक उसके पास आके बोलता है कि कुछ ढूँढ रहे हो क्या? मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ? तो डियाओ उससे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बोल के ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो रक उसे रोक लेता है और रक है ना उसे बैकअप करके बोलता है कि तुम मुझ पे और टुन पे नज़र रख रहे थे ना? ऐसा बोल के ना उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाता है। तो डिया उससे साइड करता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम पे नज़र नहीं रख रहा था, मैं तो तुम्हें डाँटने वाला था। ऐसे कैसे तुम किसी स्ट्रेंजर को मेरे घर पे रख सकते हो और मेरी बिना परमिशन के वो रात को यहाँ पे घर पे रहेगी। तो रघु उससे कहता है कि अरे सॉरी, मैं ना तुम्हें बताना भूल गया। उसने ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है ब्रेकअप कर लिया है और वो यहाँ एक रात रुकना चाहती थी और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बताऊँ। तो डिया उससे कहता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया और तुमने उसे अपने घर पे रख लिया। क्या होगा अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया और तुम्हें कुछ कर लिया तो रॉक उससे कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। तो डिया बोलता है, मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं कर रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर किसी ने देख लिया
तुम घर में एक लड़की को लेकर आए हो तो लोग क्या सोचेंगे। तो वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि वो आज रात यहाँ पे रुकेगी और वो कल सुबह चली जाएगी, और तुम टेंशन ना लो। इसलिए मैं एक बात और बता देता हूँ कि हम दोनों जो है वो अलग-अलग सोने वाले हैं। वो रीत के कमरे में सोएगी और मैं अपने कमरे में सोऊँगा। तो डियो खुश होता है, लेकिन बोलता है कि मुझे क्या करना है, ये मेरा बिज़नेस नहीं है, तुम कुछ भी करो, किचन में सो या सोफ़े पे, मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोल के ना वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे दिया बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि यार ये दोनों रात को अकेले हैं, कहीं टुन उसका फ़ायदा ना उठाए, और अगर खुद को रोक नहीं पा रहा तो मैं क्या करूँगा? फिर वो बोलता है कि यार मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, वैसे भी वो मेरे बारे में ही सोचता। ऐसा गुस्सा करते रहता है। फिर वो ना घर में ताका-झाकी करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो देखता है कि टुन जो है ना वो रीत के कमरे से निकलती है और सीधा रग के कमरे में जाती है। तो वो सोचता है कि अरे यार, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, ये रग का एडवांटेज लेगी। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होके ना सीधा बैकयार्ड में जाता है, मतलब जहाँ रग के बेडरूम का दरवाज़ा होता है ना, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके ना आवाज़ करने लगता है ज़ोर-ज़ोर से। वो ना ऐसे चिल्लाते रहते हैं, "निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से", ऐसा काफ़ी बार बोलते रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ़नी सीन है। उसे लगता है कि रग जो है ना वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा टुन को देख के, इस वज़ह से वो ये सारी हरकतें करता है। तो उसकी आवाज़ सुन के ना टुन और रग जो है वो बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें? डियो कहता है यहाँ पे ना कपड़े लटके हुए थे तो मैंने यहाँ पे साँप देखा। तो रग उससे कहता है कि कपड़े, मुझे तो यहाँ पे कोई कपड़े नहीं दिखाई दे रहे। तो डियाओ सोचने लगता है और बोलता है कि अरे ये दाऊ की गलती है, उसने कपड़े लेकर गई और मुझे बताया भी नहीं। सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, तुम सो रहे थे क्या? तो रग उससे कहता है कि नहीं, हम लोग सो नहीं रहे थे। तो डियाओ बोलता है कि सो नहीं रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे अभी तक? तो टुन उससे कहती है कि हम कुछ करने तो वाले थे, लेकिन कुछ आवाज़ सुन के हम वो स्टार्ट नहीं कर पाए। तो रग उससे कहता है कि टुन, तो वो बोलता है कि अरे मैं मज़ाक कर रही थी। फिर डियाओ सोचता है कि मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहा था लगता है। तो रग उसे बताता है कि ये अपना चार्जर लेने के लिए आई थी, अपने फ़ोन के लिए। फिर वो टुन है ना रग से बोलती है कि रग चलो ना अभी अंदर, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे ना रिचार्ज की ज़रूरत है, और तुम्हारा शोल्डर तो मेरे लिए सेफ प्लेस है। ऐसा ना वो डियाओ को देख के चिढ़ा-चिढ़ा के बोल रही होती है कि मेरा तो कम्फर्ट ज़ोन है रग का शोल्डर। तो बेड पे चलो ना रग, मैं चार्ज होना चाहती हूँ। और ये सारी बातें ना ऐसे टीज़िंग वाली बातें सुन के डियाओ का ना खून खौल रहा होता है। तो रग उससे बोलता है कि मुझे ना डियाओ से थोड़ी देर बात करनी है, तो तुम अंदर चली जाओ, मैं आता हूँ। फिर वो उसे बाय बोल के चली जाती है, और तूने ना फुल ऑन उसको परेशान किए डियाओ को अभी, हाँ? ये बहुत अच्छा सीन था। फिर डियाओ के सामने आ जाता है रग। रग उससे कहता है कि तुम टोन पे बातों पे भरोसा मत करो, उसे मज़ाक करने की आदत है। तो डिया उसे बोलता है कि मैं नहीं कर रहा था। तो फिर वो बोलता है कि तुम जेलस थे ना? तो डिया बोलता है कि मैं जेलस नहीं था, मैं बस देखने आया था कि मतलब कि उनका बॉयफ्रेंड आके तुम्हें पीट ना दे। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जेलस नहीं थे, तुम मेरे लिए वरीड थे। तो इसका ना कोई जवाब नहीं होता डियाओ के पास। तो डियाओ ना वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो रके ना उसको रोक लेता है और रक उसे बोलता है गुड नाइट बेबी। ऐसा बोल के ना वो वहाँ से चला जाता है, और डियाओ ऐसा दिल पे हाथ रख के सोचता है कि यार मैंने तो सांस लेना ही मैं भूल गया था, मेरा ऐसा क्यों हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये टुन और रग जो है ना वो बेडरूम में होते हैं, और वो टुन जो ना उसे छेड़ रही होती है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे क्लोज आ जाओ ऐसा। तो रग उसे बोलता है कि टुन ऐसी बातें मत करो। फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं मस्ती नहीं करती। फिर उसे बोलती है कि रग, तुम मतलब डियाओ को पसंद करते हो ना? तो वो बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि मैंने डियाओ को देखा, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था, उसका मन करे ना तो वो मुझे मार ही देगा। तो बोलता है कि अरे नहीं, वो जेलस नहीं हो रहा था, वो बस अपने घर को लेके वरीड था क्योंकि कोई स्ट्रेंजर उसके घर पे आया है। तो टुन बोलती है कि तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो, वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और अगर तुम आज रात अकेला फ़ील कर रहे हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। ऐसा बोल के वो उसे अपने पास बिठा लेती है। फिर उसे बोलती है कि देखो रग, मुझे पता है कि तुम अपनी फीलिंग्स जो है वो अच्छे से कन्फेस नहीं कर पाते, लेकिन दियाओ सच में बहुत ज़्यादा जेलस है और वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा है यहाँ पे। अगर वो कल सुबह तक इसी तरह से गुस्सा रहा ना तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता है।
और ऐसा वो उसे समझाती है, तो रग भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है ये बात सुन के। फिर टुन जो है ना वो वहाँ पे चार्जर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे रग जो है ना वो डियाव का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे डियाव आता है और उससे बोलता है कि बोलो तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है? फिर वो उसे बताता है कि अरे आओ यहाँ मेरे बाजू में बैठो। फिर डियाव है ना बैठ जाता है, तो रग उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता था। तो डियाव है ना वापस से जाने की कोशिश करता है, फिर बोलता है अरे ठीक है मैं मस्ती नहीं करता, बैठ जाओ। रग उससे और वो कहता है जब बैठता कि है ना टुन है फिर ना अपने घर पे चली गई है। तो डिया उससे बोलता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो रघु उससे कहता है कि तुम तो जानना चाहते थे ना, इसलिए तो तुम मेरे पे नज़र रख रहे थे। तो डिया मना करता है कि मैं तुम पे कोई नज़र नहीं रख रहा था। ऐसा वो गुस्से में वापस से जाने लगता है, तो रखे ना उसे दोबारा से हाथ पकड़ के बिठा देता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो टुन जब यहाँ पे आई थी ना, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके आई थी और अब वो चाहती है कि मैं और वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाए। तो इसमें तुम्हारा क्या कहना है, मतलब तुम क्या चाहते हो? तो डियावे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? मतलब वो लड़की कुछ भी कर देती है, वो जब चाहे तुमसे ब्रेकअप कर लेती है, जब चाहे उसे वापस आना होता है। ऐसे लड़की पे तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? ये बहुत सारी बातें वो गुस्से में बोलते रहता है, तो रके ना जल्दी से उठ जाता है और डियाव को ना किस कर लेता है। काफ़ी देर तक किस करने के बाद फिर वो डियाव को बोलता है कि डियाव थैंक यू सो मच, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ। और फिर वो डियाव को प्रपोज़ कर देता है और उसके बाद डियाव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों हग कर लेते हैं। इसी के साथ रक एंड डियाव द सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है गाइज़। मैं इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। आप कितना मिस करेंगे? और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।